तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, राकेट टिकट का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल झूठ का गोल्ड मेडल देंगे। जी हाँ, भाजपा को सबसे बड़ी झूठी सरकार है ये, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, महंत साहब, जी हाँ, महंत जी की मौत से उत्तर प्रदेश में सियासी बवाल। दरअसल भारत समाचार के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको बता दे, बीजेपी नेता से चली थी महंत जी की कई देर तक बात। जी हां, कहीं इसके पीछे बीजेपी नेता तो नहीं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सूर्य प्रताप का सीएम योगी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल योगी के राज में महंत भी सुरक्षित नहीं। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक, पंजाब का डीजीपी भी चुनेंगे राहुल गांधी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गोवा में भड़के अरविंद केजरीवाल। बोले फिलहाल युवा बेरोजगार, मंत्री की जिससे दोस्ती नहीं उसको नौकरी नहीं। जी हाँ, हम सत्ता में आते से ही जो यहाँ पर लोगों को नौकरी दिलवाएंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दे, जबरदस्त तरीके से घिर गई मोदी सरकार। आपको बता दे दोस्तों, राकेट टिकट का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल हमने पहले ही कहा था यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है, किसी की भी हत्या करा देगी बीजेपी। जी हां, दरअसल महंत की हत्या से भड़क गए राकेट टिकट, बोले बीजेपी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एनडीटीवी ने किया सारी खबरों का खंडन। बोले फिलहाल एनडीटीवी किसी को नहीं जाने वाला। जी हाँ, ना ही अडानी ग्रुप के साथ मिलने वाले, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले चाचा शिवपाल का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल हम तो हमेशा से ही अखिलेश को सीएम बनाना चाहते हैं। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अडानी ग्रुप में दोस्तों आपको बता दें 9,000 करोड़ की पकड़ी गई। जी हां, हीरोइन, दरअसल दोस्तों अब ड्रग्स पकड़ी गई है, सोचिए, लेकिन गोदी मीडिया मौन बैठी हुई है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में भाजपा का सुपड़ा हुआ पूरी तरीके से साफ, 200 से भी कम सीटों पर सिमट जाएगी भाजपा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, चंद्रशेखर रावण का बड़ा ऐलान। बोले मरते मर जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ कभी नहीं जाएंगे, कभी भी फ्यूचर में भी नहीं जाएंगे। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, हरीश रावत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले सिद्धू तो पाकिस्तानी प्रेमी नहीं है लेकिन नरेंद्र मोदी जरूर पाकिस्तानी प्रेमी है। जी हां दोस्तों, अब इस जो है यहां पर जबरदस्त तरीके से हरीश रावत ने मोदी सरकार को घेर लिया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर भड़के किसान नेता राकेट टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को झूठ का मेडल देंगे। जी हाँ, झूठ का गोल्ड मेडल देंगे। ये सरकार सीधी सीधी झूठ वाली है। जी हाँ, इस सरकार की कैसे पोल खुल रही है उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया गया है, कैसे जो है यहाँ पर दोस्तों लोगों को समझाया जा रहा था कि क्या चल रहा है, लेकिन दोस्तों सरकार की पोल खुल गई है। साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरी तरीके से घिर गई है। दरअसल दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर राकेट टिकैत लगातार घिरते चले जा रहे हैं। इसको लेकर पहले भी राकेट टिकैत ने कई बड़ी बातें कही थी। साफ दिखाई दे रहा था कि बीजेपी अब पूरी तरीके से जो यहाँ पर एक एक कर बौखला रही है। मैं आपको बता दें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है, यह राजनीति साफ दिखाई दे रही है और यह राजनीति दोस्तों बीजेपी के ऊपर ही भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक के बाद एक जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उससे साफ दिखाई देता है कि बीजेपी जिस तरीके की राजनीति कर रही है ये उसके ऊपर इसलिए भी भारी पड़ रही है क्योंकि राकेट टिकैत ने आज से कुछ दिन पहले दोस्तों ये बोला था कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है और बीजेपी किसी की हत्या कराने वाली। आपको बता दोस्तों, अब महंत जी की जब से हत्या हुई उत्तर प्रदेश में, यानी कि जब से उन्होंने सुसाइड की है तब से मामला गर्मा गया। राकेट टिकैत ने कहा कि बीजेपी ने विकास के नाम पर जो यहाँ पर ममता बनर्जी के विकास की चीजें बता डाली, यही बीजेपी का सबसे बड़ा झूठ है और उसको गोल्ड मेडल मिलना ही चाहिए। राकेट टिकैत ने कहा कि किसान यहां अंत तक बैठा रहेगा, कोई सी ऐसी सरकार नहीं है जो किसानों को यहां से हटा सके।
किसानों की बात को दबा सके। आपको बता दें दोस्तों, सरकार को लेकर राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि फिलहाल अब किसान अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक। अब राहुल गांधी जो है चुनेंगे पंजाब का डीजीपी। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी आजकल जो यहाँ पर जबरदस्त तरीके से राजनीति में उतर चुके हैं। राहुल गांधी की दोस्तों राजनीति सभी को पसंद आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी आज जिस तरीके से दोस्तों दिमाग लगा रहा है चीजों में, ये चीज राहुल गांधी कहीं ना कहीं लोगों का दिल जीत रहा है और साफ दिखाई दे रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है राहुल गांधी की प्रशंसाओं से। राहुल गांधी दोस्तों अब पंजाब का आपको बता दें डीजीपी चुनने वाले। साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी का ये जो डिसीजन है ये भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ने वाला है। राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि फिलहाल वो पंजाब के किसानों के लिए और पंजाब की जनता के लिए आगे भी बहुत कुछ सोचते रहेंगे। आपको बता दोस्तों जब से चन्नी साहब को नया सीएम बनाया गया है, चन्नी जी को, तब से ही जो यहाँ पर काफी सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दलित चेहरे को लेकर पहले ही परेशान थी और अब ये बड़े सवाल उठने शुरू हो गए कि फिलहाल बीजेपी का अब क्या होगा। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी जिस तरीके की राजनीति कर रही है ये उसके ऊपर लगातार भारी पड़ती चली जा रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी पर भड़के चंद्रशेखर रावण, बोले मरते मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। दरअसल दोस्तों चंद्रशेखर रावण ने भाजपा पर हमला बोल दिया। चंद्रशेखर रावण का कहना है कि फिलहाल सबसे पहले तो हम एक बात कह देना चाहते हैं कि जिसने हमें 1 साल के लिए जेल भेजा था, जिस भारतीय जनता पार्टी ने एनआरसी का विरोध करने पर, वो एक बात समझ ले कि फिलहाल हम कभी भी बीजेपी के साथ मिलने वाले नहीं है। चाहे बीजेपी बदल जाए या कोई भी बदल जाए लेकिन भाजपा हमारी विरोधी रहेगी। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि बल्कि आने वाले समय में तो ये होने वाला है कि दूसरी पार्टियां भी इधर आती जाएंगी। चंद्रशेखर रावण ने बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है और उसकी ये राजनीति कैसे लोगों को हार्म पहुंचाती है। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि बहन जी को भी अब अपना इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो रिटायर हो चुकी हैं, अब उनके बस की नहीं रही है। वो एक तरीके से रिटायर जज की तरह हैं जिनसे अब कुछ नहीं होगा। आपको बता दोस्तों मायावती को चंद्रशेखर रावण ने रिटायर बता दिया है, तभी जहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि चंद्रशेखर रावण के बोलों से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और मायावती को बड़े झटके लगने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण ने बीजेपी का न सिर्फ सफाया किया बल्कि एक ऐसी चीजें सामने ला दी जिससे कि बीजेपी को बड़ा झटका लग गया फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दे वो गोवा में भड़के अरविंद केजरीवाल, बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से गोवा की जनता उकता चुकी है, अब नहीं मिलेगा इसको गोवा में जगह। दरअसल दोस्तों आपको बता दें केजरीवाल गोवा में जाकर जमकर भड़के। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि फिलहाल गोवा की जनता को और खास करके गोवा के युवाओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। युवाओं को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और किस तरीके से जो है यहाँ पर उनको सीधे सीधे जो है यहाँ पर ये कह सकते हैं दोस्तों परेशान किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें गोवा में भारतीय जनता पार्टी जो है वो नई नई तरीके की चीजें कर रही है। इससे एक चीज साफ हो जाती है दोस्तों कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होएगा, क्योंकि गोवा में अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि फिलहाल गोवा में आते ही सबसे पहले लोगों को नौकरियां देंगे। नौकरियों के साथ साथ हर एक फैमिली वाले को एक नौकरी मिलेगी। अगर नौकरी नहीं जब तक मिलती है तब तक हर युवा बेरोजगार को 3-3 हजार रुपए दिए जाएंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त अरविंद केजरीवाल अपना मास्टर स्ट्रोक हर जगह खेल रहे हैं। इससे पहले वो उत्तराखंड में गए थे, वहां पर भी उन्होंने फ्री बिजली और लोगों को बेरोजगारी का भत्ता देने की बात कर दी थी। जिस तरीके से धीरे धीरे कर अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं, ये उनकी राजनीति उनको आगे लेकर जा रही है। लेकिन एक चीज तो साफ है कि बीजेपी का सफाया होना तय। आपको बता दें जिस तरीके से आज बीजेपी के राज में दोस्तों गुंडागर्दी चल रही है, उसको कहीं ना कहीं विपक्ष ही खत्म करने की फिराक में है। साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार गोवा के चुनाव भी दोस्तों एक अलग तरीके से होने वाले हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने पूरी तैयारी कर ली है फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पूर्व आईएएस, जी हाँ दोस्तों, पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप का योगी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल योगी के राज में महंत भी सुरक्षित नहीं। दरअसल दोस्तों जब से महंत जी ने आत्महत्या की, खुदकुशी की है, तब से ये मामले ने तुल पकड़ लिया। पता चला है कि किसी बीजेपी नेता से 1 घंटे तक महंत जी ने पहले बात की है, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें आत्महत्या करने से पहले महंत जी ने जो है बीजेपी चाय तक नहीं पी। सुनने में आया है कि फिलहाल महंत जी ने जो यहाँ पर आत्महत्या की है, लेकिन उससे पहले बीजेपी नेता से 1 घंटे तक बात हुई है। और बीजेपी आपको बता दोस्तों ये जो वीडियो ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, इस वीडियो की सच्चाई ये भी है दोस्तों कि आज बीजेपी जो राजनीति कर रही है ये उसके ऊपर ही भारी पड़ने वाली है। और इस बीजेपी जो भी बीजेपी दोस्तों कर रही है, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि कौन सी राजनीति कब उल्टी पड़ेगी इन्हीं के ऊपर। क्योंकि आप एक चीज समझ लीजिए कि आज जो भी हो रहा है और बीजेपी जो भी कर रही है ये उसी के ऊपर भारी पड़ने वाला है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एनडीटीवी ने बताई सच्चाई। बोले फिलहाल हम नहीं बेचने वाले शेयर, जी हाँ ये सब कुछ फर्जी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आजकल खबरें उड़ रही थी कि एनडीटीवी के जो शेयर है वो अडानी ग्रुप खरीदने वाला है, यानी कि गौतम अडानी। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें मार्केट में जो यहाँ पर उछाल आ गया और एनडीटीवी के दोस्तों शेयर मार्केट में और 10% का उछाल आकर एनडीटीवी के जो शेयर थे वो बढ़ गए। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि अब जो एनडीटीवी है उसने साफ साफ खंडन किया इन बातों का कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है और एनडीटीवी कभी भी अडानी ग्रुप के हाथ में नहीं जाएगा। दरअसल दोस्तों जितनी भी सोशल मीडिया एक्टिविटी जितने भी चैनल है ज़्यादातर वो गोदी मीडिया है और ज़्यादातर लोगों को एनडीटीवी पर भरोसा है, ज़्यादातर लोग एनडीटीवी को सपोर्ट करते हैं, देखते हैं। यही कारण है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी सारे जितने भी गोदी मीडिया चैनल है उनको खरीद चुकी है। लेकिन एनडीटीवी एक ऐसा चैनल है जिस तक भाजपा और अडानी पहुंच नहीं पा रहा है। इसीलिए एनडीटीवी के जो एडिटर है उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ खबरें उड़ाई जा रही हैं। लेकिन इस खबरों से दोस्तों कहीं ना कहीं एनडीटीवी को फायदा हुआ है। लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि एनडीटीवी कभी भी इन जैसे दलाल लोगों के साथ नहीं मिलेगा जो लोग पत्रकारिता के नाम पर दोस्तों लोगों को ठगी का काम करते हैं। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इस वक्त ठगी करने वाले बुरी तरीके से हार रहे हैं फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लगेगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें चाचा शिवपाल का बड़ा ऐलान, बोले अखिलेश यादव को ही बनाएंगे मुख्यमंत्री। दरअसल दोस्तों योगी आदित्यनाथ की बुरी तरीके से फजीहत हो रही है। पहले तो उन्होंने अपने 4 साल का जो कार्यकाल बताया उसमें उन्होंने लोगों को जमकर लपेट कर झूठ दिया और ये कहा कि देखिए हमने उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या किया। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगने जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चाचा शिवपाल ने ऐलान कर दिया है कि हम हमेशा से अखिलेश को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, बस हम उसके पीछे रहें। परिवार का मामला है, अखिलेश को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि चाचा शिवपाल ने पूरा समर्थन अखिलेश यादव की तरफ दे दिया है। शिवपाल ने बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी इन दिनों में हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है, जबकि राजनीति ऐसी होना चाहिए कि हिंदू मुसलमान सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को लेकर कई लोगों के इस तरीके के बयान निकलकर सामने आ गए हैं। ये बात साफ हो गई है कि बीजेपी कितनी कोशिश कर ले लेकिन उसका सत्ता में रहना बुरी तरीके से मुश्किल हो गया। बीजेपी दोस्तों जिस तरीके की राजनीति करती है और जो राजनीति इसके ऊपर भारी पड़ती है, इससे दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को उल्टी गिनती करना पड़ेगी, यानी कि बीजेपी को समझना पड़ेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका ये लगा है कि बीजेपी कितनी ही कोशिश कर ले उसको दोस्तों सत्ता से जाना ही होगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए दोस्तों तो बीजेपी जिस तरीके का खेल कर रही है, जिस तरीके की इनकी वाणियां निकलकर सामने आ रही हैं, इससे ये साफ हो जाता है कि बीजेपी अपनी राजनीति अपने हाथों से बर्बाद कर चुकी है, क्योंकि देश की जनता को अब बीजेपी पर विश्वास नहीं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी सरकार के पलटवार पर हरीश रावत का पलटवार। बोले फिलहाल सिद्धू तो पाकिस्तानी प्रेमी नहीं है लेकिन मोदी जी जरूर पाकिस्तानी प्रेमी। दरअसल दोस्तों उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि फिलहाल सिद्धू को पाकिस्तानी प्रेमी बोला जा रहा है, जबकि सिद्धू तो पाकिस्तानी प्रेमी नहीं है, लेकिन फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी जरूर पाकिस्तानी प्रेमी है। जिस तरीके से उनका प्रेम टपक रहा है, ये साफ दिखाई देता है कि पाकिस्तान के लिए कितना प्रेम भरा पड़ा है। आपको बता दोस्तों, हरीश रावत के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर आग सी लग गई है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार ट्रोल हो रही है। हालांकि ट्रोल तो जो यहाँ पर सिद्धू पाजी को किया गया था, लेकिन फिलहाल हरीश रावत ने उस तोप का मुंह प्रधानमंत्री की तरफ ही मोड़ दिया, जिस तोप को बेसिकली जो यहाँ पर सिद्धू पाजी की तरफ मोड़ा गया था। दोस्तों, साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को कुछ मिल नहीं रहा है करने को, तो भारतीय जनता पार्टी उल्टे सीधे इल्जाम लगा रही है। और दोस्तों, ये इल्जाम कहीं ना कहीं अब बीजेपी पर ही भारी पड़ रहा है। आप समझिए दोस्तों, इस वक्त जो भी हो रहा है ये आपके सामने, किस तरीके से बीजेपी अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों को बदनाम करती है, किसी को पाकिस्तानी, किसी को खालिस्तानी, किसी को चीन का एजेंट। यानी कि जब आपने किसानों को ही नहीं छोड़ा तो आम जनता को आप क्या छोड़ोगे। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ओम प्रकाश राजभर बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी है देश में फूट डालती है। जी हाँ, ये एक ऐसी पार्टी है जो देश में नफरत फैलाने का काम करती है। दरअसल दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर ने मोदी सरकार को घेर लिया। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि फिलहाल मुख्तार अंसारी की वजह से हमें मुसलमानों ने वोट किया था। दरअसल दोस्तों, मुख्तार अंसारी को लेकर ओम प्रकाश ने बड़ी बात कह दी है। उनका कहना है कि फिलहाल मुख्तार अंसारी की वजह से हमें मुसलमानों जमकर वोट दिए थे। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर का यह कहना है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत की राजनीति कर रही है और ऐसी सरकारों को और ऐसी पार्टियों को सत्ता से उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं। आपको बता दोस्तों, लगातार भारतीय जनता पार्टी भी इस रेड़े में आती चली जा रही है। बीजेपी के ऊपर कई सवाल उठ गए और बीजेपी के ऊपर यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कई बार दोस्तों इस तरीके की राजनीति की है कि उसी के ऊपर भारी पड़ती है। आप देखिए कि हिंदू मुसलमान, कभी राम मंदिर, कभी दोस्तों मतलब ऐसी चीजें लाई जाती हैं चुनाव से पहले जिससे कि एक चुनावी मुद्दा बनाया जा सके या फिर एक चुनाव का प्रोपेगेंडा बनाया जा सके। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रियंका गांधी का मास्टर स्ट्रोक 29 तारीख के दिन पहुंचेंगी यूपी में। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सब पार्टियां जो उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी तरफ खींचने में लग गई हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, कांग्रेस की जो है यहाँ पर प्रियंका गांधी ने अब जो है 29 तारीख को उत्तर प्रदेश जाने का मन बना लिया। बता सुनने में आ रहा है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जाएंगी। आपको बता दें दोस्तों, जी हाँ, प्रियंका गांधी जो है दोस्तों वो 29 तारीख के दिन यूपी में जाकर उत्तर प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगी। इसी के साथ साथ वो लोगों के मन की बात भी जानने वाली हैं। हालांकि प्रियंका गांधी दोस्तों काफी एक्टिव हो गई हैं। इस बार कांग्रेस का जो फैसला है उसको लोग काफी सराहना और पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस ने जब जब गठबंधन में चुनाव लड़ा है तब कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में अब कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया कि फिलहाल वो चुनाव अकेले लड़ेगी। और दोस्तों चुनाव अकेले लड़ने का मतलब भी आप समझ लीजिए कि बीजेपी को इस वक्त बड़ा झटका लग जाएगा। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ये सब बातें कर रही है, इससे ये साफ हो जाता है कि बीजेपी को अपनी तरफ से एक बड़ा झटका लगने वाला है। और ये झटका कैसा होगा दोस्तों, ये आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि बीजेपी दोस्तों इस बार सत्ता में तो आने से रही। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राकेश टिकैत बोले हमारी बात कोई नहीं सुन रहा था, हमने कहा था कि फिलहाल चुनाव से पहले जरूर किसी की हत्या होने वाली है। दरअसल दोस्तों महेंद्र की हत्या को लेकर राकेश टिकैत भड़क गए। राकेश टिकैत का कहना है कि हमने पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा करेगी और ये वही बड़ा है जिसके बारे में हमने बात कही थी। आपको बता दें दोस्तों, राकेश टिकैत के इस बयान के बाद हड़कंप मच गया, क्योंकि राकेश टिकैत ने यह भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी थी कि भारतीय जनता पार्टी जरूर कोई ना कोई चाल चलेगी, कोई प्रोपेगेंडा रचेगी, जिससे कि आने वाले समय में लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लमें होंगी। अब साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इस वक्त बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से हर तरफ से घिर रही है और घिरने का कारण भी ये दोस्तों कि इस वक्त बीजेपी की राजनीति उसके ऊपर ही भारी पड़ रही है। आज जगह जगह जहां पर भी हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है वहां भारतीय जनता पार्टी घिरती चली जा रही है। सवाल यही है दोस्तों कि बीजेपी की राजनीति अब
उसके ऊपर जब तक भारी पड़ती रहेगी जब तक कि बीजेपी जो है यहाँ पर सुधर नहीं जाती। फिलहाल साफ है दोस्तों कि बीजेपी का 1 2 3 यानी कि पूरी तरीके से सफाया होने जा रहा है। फिलहाल आपको इसमें दोस्तों क्या लगता है, जो भी लगता है जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, पास में घंटी आएगी उसको भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए और इसी तरीके की न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे, सच्ची और बिल्कुल सही खबरें जिनके आप हकदार।